नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। प्रियंका और मोनिका भी इस बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। दरअसल आज लोकसभा में श्वेत पत्र पेश होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि आज लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया जाएगा। ये जानकारी मिल रही है कि आज सदन में श्वेत पत्र पेश किया जाना है। सरकार आज श्वेत पत्र पेश करेगी। यूपीए राज्य में श्वेत पत्र लाएंगे अर्जुन राम मेघवाल। 10 साल के कामकाज पर श्वेत पत्र लाएंगे अर्जुन राम मेघवाल। लोकसभा में पेश करेंगी वित्त मंत्री। अर्जुन राम मेघवाल ये कह रहे हैं कि वित्त मंत्री ये श्वेत पत्र लाएंगे। 10 साल के कामकाज पर श्वेत पत्र लाया जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल जो कि बीकानेर से सांसद है, वो ये बात कह रहे हैं और वित्त मंत्री श्वेत पत्र लाएंगे। 2004 और 14 के दौरान इकोनॉमिक सिचुएशन को कैसे खराब किया इन्होंने, अपने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण देश की जो आर्थिक स्थिति है वो रसातल में पहुंच गई। और वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में कैसे हमने उन खड्डों को भरा और इकोनॉमी को रफ्तार पे लाए, पटरी पे लाए और तेज़ गति से विकास करने वाली इकोनॉमी बनाया। ये तो वो पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी चर्चा करेंगे उसका जवाब देने के लिए हम सब तैयार हैं। कितने बजे आएगा? आज आएगा जी। तो श्वेत बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। अब श्वेत पत्र लाने की लगातार तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। आपको बता दें ये कहा गया है कि 2014 से पहले देश की अर्थव्यवस्था को 5 नाजुक अर्थव्यवस्था बनाकर छोड़ दिया था। 5 देशों की नाजुक अर्थव्यवस्था की सूची में थी, लेकिन अब इस श्वेत पत्र को लाकर चर्चा होगी कि किस तरीके से बदलाव किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है, उससे पहले ये श्वेत पत्र लाना विपक्ष पर, कांग्रेस पर एक बड़ा हमला हो सकता है। और सुजाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुकी है, सीधे सुजाता का रुख करेंगे। सुजाता, कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण भी इस बात को साफ कर चुके हैं, श्वेत पत्र का मकसद बीजेपी ने 2014 से अब तक जो काम किया उनको उजागर करना और बीते 10 सालों में कांग्रेस के कुप्रबंधन को दर्शाना है। तो इस श्वेत पत्र से किस तरह के रिएक्शंस भी निकलकर सामने आ रहे हैं? मोनिका, अनामिका, प्रियंका, देखिए बजट के दौरान ही निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कहा था कि वो 2004 से 14 के बीच जो सरकार थी यूपी की सरकार, उसके कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली कौन कौन सी गतिविधियां हुई उसके बारे में विस्तार से बताएंगे और श्वेत पत्र लाएंगी। हालांकि ये अपने आप में एक अनोखा मामला है, क्योंकि श्वेत पत्र आमतौर पर किसी भी नीति या कार्रवाई जो सरकार से जुड़ी होती है उसके बारे में एक डिटेल होती है, उसका सारांश होता है। जब विपक्ष जवाब डालता है, सरकार पर जवाब मांगता है और बोलता है कि आप किसी नीति के बारे में या अपनी किसी भी गतिविधि के बारे में विस्तार से जनता को बताइए कि उससे क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, क्या समस्या पैदा हुई। लेकिन ये अनोखा मामला हो सकता है जब कोई वर्तमान सरकार किसी पूर्ववर्ती सरकार की गतिविधियों के बारे में इस तरह का श्वेत पत्र लाने जा रही है। मोदी सरकार अपना काम तो बताती ही है, लेकिन उसका काम इन कंपैरिजन होता है। मोदी सरकार क्या कर रही है वो तो बताती है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया उसके कंपैरिजन में हम क्या कर रहे हैं ये हर बार याद दिलाया जाता है। और अब जो आपने धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण सुना, उस दौरान विस्तार से उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल के बारे में बताया ही, लेकिन नेहरू से लेकर मनमोहन सरकार के दौरान क्या क्या कार्रवाइयां हुई। I request the honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. आपका थोड़ी 81 क्वेश्चन नंबर मुझे असाइन किया है। अच्छा, ऑथराइज किया है तो ऑथराइज करा तो यहाँ लिख के दिया करो ना आप लोग। So where is the minister? माननीय सदस्य पूछिए। हाँ वही पूछेंगे, आपका तो सेकंड नंबर है। Farewell to retiring members. Please. Honorable members, it is an emotional occasion for all of us as we bid farewell
to our 68 esteemed colleagues retiring. तो देखिए, यूपीए सरकार के दौरान जो आर्थिक नाकामियां रही, इसी के एवज में केंद्र सरकार जो है संसद में श्वेत पत्र ला रही है। ये बताने का प्रयास होगा कि मनमोहन सरकार के कार्यकाल में किस तरीके से आर्थिक संकट पैदा हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोई भी पेपर लो, कोई हर्जा नहीं। 24 की लड़ाई श्वेत वर्सेस काले पत्र पर आई। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। मनमोहन के 10 साल वर्सेस मोदी के 10 साल। देश इनकी वारंटी खत्म हो गई है, उनकी बातें सुन नहीं सकता है। जिसकी गारंटी की ताकत देखी है, उसके विचारों के भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ता है। मोदी सरकार कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की पोल खोलने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। मोदी सरकार संसद में श्वेत पत्र लेकर आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में श्वेत पत्र रखेंगी। इस पत्र में यूपीए सरकार के 10 साल के आर्थिक हालात का जिक्र होगा। वित्त मंत्री बताएंगी कि कैसे यूपीए ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। निर्मला सीतारमण श्वेत पत्र में क्या आंकड़े लेकर आने वाली हैं, किस तरह कांग्रेस की पिछली सरकार पर अटैक करने वाली हैं, उसका ट्रेलर पीएम मोदी ने राज्यसभा में दे दिया था। जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 साल में 12 से 11 नंबर। और आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है। हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए। और ये कांग्रेस हमें यहाँ आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है। कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, मैं नहीं, दुनिया कहती फ्रेजाइल 5। पॉलिसी पैरालिसिस, ये तो उनकी पहचान बन गई थी। और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले। हमारे बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए 10 साल याद किए जाए। आदरणीय सभापति जी, हम उस कठिन दौर से बहुत मेहनत करके, सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए हैं। श्वेत पत्र के जरिए मोदी सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंचाया, कैसे देश की इकोनॉमी की हालत खराब हुई, जिसकी वजह से न सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी बल्कि रुपए की हालत भी खस्ता हो गई। इसके बाद मोदी सरकार अपने 10 साल का भी लेखा जोखा पेश करेगी। मोदी सरकार जो श्वेत पत्र लाने वाली है वो क्या होता है वो भी जान लीजिए। इसमें सरकार की कमियों, दुष्परिणाम और सुधार के सुझाव होते हैं, जो किसी विषय पर जानकारी के परिणाम का सारांश होता है। इसे किसी भी विषय पर जारी किया जा सकता है। ये आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट होती है, जिसे सरकारी दस्तावेजों की तरह पेश किया जा सकता है। श्वेत पत्र सरकार, संस्था या कोई व्यक्ति की ओर से जारी किया जा सकता है। इसकी शुरुआत 102 साल पहले हुई थी। साल 1922 में सबसे पहले ये ब्रिटेन में लाया गया था। इस श्वेत पत्र को पहले चर्चिल व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता था। मोदी सरकार की तैयारियों से विपक्ष बौखला गया है। अब वो मोदी सरकार से 10 कामों का भी लेखा जोखा मांग रहे हैं और इसे सफेद हाथी करार दिया जा रहा है। इधर उधर से जितना सारे कांग्रेस पार्टी में कीचड़ उछलने की कोई व्यवस्था हो, कोई साधन रहे तो चलो वो भी कीचड़ उछलने की काम करते रहे। व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोई भी पेपर लो, कोई हर्जा नहीं। लेकिन मेहुल चस्की की पेपर भी लाना चाहिए, नीरव मोदी को पेपर भी लाना चाहिए। वो भी पेपर तो बात है। आर पार की लड़ाई करने के लिए हम तैयार है कांग्रेस पार्टी। क्यों तुम्हारे जमाने में बैंकों को लूटे जाते हैं लाखों की, करोड़ों की तादाद में? क्यों? व्हाइट पेपर है, व्हाइट एलिफेंट हो जाएगा। व्हाइट पेपर का मतलब क्या होता है कि आपके पास मादा है कि आप कह पाए कि नौकरियां कितनी क्रिएट हुई, आपका वादा था 2 करोड़ प्रति वर्ष, आप कहां पहुंचे? तो ये व्हाइट पेपर नहीं है, व्हाइट एलिफेंट। ठीक चुनाव से पहले
और व्हाइट एलिफेंट की आवश्यकता भी। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले सरकार की तैयारी पूरी है। बजट सत्र 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में न सिर्फ अपनी उपलब्धियों को ही गिनाया, बल्कि कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। पीएम ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को लेकर जमकर तंज कसा। अब श्वेत पत्र लाकर यूपीए सरकार से उनके 10 साल के आर्थिक कुप्रबंधन का जवाब लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।